का उल्टा चश्मा। यही कि अभी तुम दोनों कोई काम के नहीं रहे, इसलिए मैंने यह तय किया है कि अभी मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूं। सेठ जी, प्लीज डोंट डू दिस। भागा तो बच्चा है, उसे मत निकालिए। सच तो ये है सेठ जी कि टीवी अनजाने में नहीं गिरा था, मैंने जानबूझ के गिराया था ताकि आप नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दो। आपने भी जानबूझ के टीवी तोड़ा? आपने भी? आपने जानबूझ के टीवी तोड़ा? हाँ। भागा की नौकरी बचाने के लिए आपने जानबूझ के अपना 20,000 का नुकसान किया। प्यार के आगे पैसों का क्या मोल सेठ जी? अच्छा ठीक है, अभी मैं आप दोनों को बताता हूं प्यार क्या होता है। जरा भागा को अंदर बुलाइए। अभी मैं आप दोनों को कुछ सुनाना चाहता हूं। शेर है या गजल? प्रेमालाप है, सुनिएगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। मैं तो हुई बेवकूफ, अक्सर गलतियां करते रहता हूँ और मेरी गलती की वजह से तो नट्टू काका ने मुझे डांटा। मेरी गलती की सजा आप नट्टू काका को मत दीजिए प्लीज। आप मुझे भले ही नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन भागा को मत निकालिए। वो नादान है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर आपने उसे निकाल दिया तो उसका बेचारे का क्या होगा? नट्टू काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई नट्टू काका, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मुझे तुझे बावरी के सामने नहीं डांटना चाहिए था। अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा। नट्टू काका, अभी आप उसे नहीं डांटेंगे तो ये दुकान का काम ठीक से कैसे करेगा? फिर तो मुझे आपको डांटना पड़ेगा। What are you saying, सेठ जी? आप मुझे कैसे डांट सकते हैं? आपने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया है। नट्टू काका, ना मैंने आपको नौकरी से निकाला है ना भागा को नौकरी से निकाला है। ये तो आप दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए, इसके लिए मैंने छोटा सा झूठ बोला ताकि आप दोनों को पता चले कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मतलब आप हमें नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं? अरे नहीं भाई नहीं, आप दोनों भले जैसे भी हो, लेकिन आप दोनों के बगैर मेरा गुजारा हरगिज नहीं, हरगिज क्या, कतई नहीं हो सकता। अरे भाई, हम सब एक परिवार जैसे हैं। और ये परिवार मेरी बेवकूफी की वजह से टूटने वाला था। बावरी जी आप? बागेश्वर जी आप यहाँ? बावरी जी आ गए, बावरी जी आ गए। अरे अरे अरे, फिर फुतरडी फरदाई ताड़ी, बम चकेड़ी बम थई जैसे तारी बावरी। सॉरी सेठ जी। बावरी जी आप यहाँ कैसे? स्कूटर पर। मतलब कैसे आना हुआ? बागेश्वर जी, मैं आई तो आपसे मिलने ही थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मैं कितनी गलत थी। बावरी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? बागेश्वर जी, मैं यहाँ आने से पहले गोडाउन गई थी, मुझे लगा आप वहाँ होंगे, लेकिन मगन भाई ने मुझे बताया कि आपका और नट्टू काका का झगड़ा हो गया है। जब मैं यहाँ आई तो आप लोगों का प्यार देख के पता चला कि इस झगड़े का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तुम? हाँ फेटालाल जी। अरे फेटालाल नहीं भाई, जेठालाल। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मेरे नाम के साथ ही क्यों गलती से मिस्टेक होती है तेरी? पता नहीं, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट? दिमाग की डॉक्टर। बावरी, that is neurologist, not numerologist. ओके। अच्छा भाई, अभी ये तो बता कि इन दोनों के झगड़े की जिम्मेदार तू कैसे है? मैं अपने होने वाले पति के प्यार में इतनी बह गई कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये क्या बोल रही हो बावरी? यही सच है।
नट्टू काका, जब आपने बागेश्वर जी को डांट लगाई तो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने पता नहीं आपके बारे में क्या कुछ नहीं कह दिया और इस वजह से ही आप दोनों का झगड़ा हो गया। मैंने आपका गुस्सा तो देखा, लेकिन उसके पीछे बागेश्वर जी के लिए छुपा हुआ प्यार नहीं देखा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे नहीं नहीं बावरी बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो मेरी बेटी जैसी है। माना कि तेरा मन साफ था, लेकिन मुझे भी ध्यान रखना चाहिए कि बाघा अब बड़ा हो गया है। लेकिन नट्टू काका, आपके आगे तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए।